नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल अहिल्या की दुनिया में स्वागत है। आज हम विजया एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर जी ने वासुदेव जी से पूछा, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या फल है, कृपा करके बताइए। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक समय की बात है, नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाली ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी नाम की एकादशी होती है, कृपया इसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं तुमसे एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों को नाश करता है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं की विजय प्रदान करती है। पूर्व काल की बात है कि भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे और वहाँ लक्ष्मण और सीता जी के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। भगवान राम व्याकुल हो गए। फिर वहाँ माता सीता की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद वो आगे आगे चले और वन में आगे जाकर उन्हें एक राक्षस मिला, जिनका वध उन्होंने किया। इसके बाद उनकी मित्रता सुग्रीव के साथ हुई और उनके साथ वानरों की सेना एकत्रित हुई। फिर हनुमान जी लंका पहुँचे और सीता जी से मिले और उन्हें श्री राम का चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। लंका से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका की सारी जानकारी उन्हें दी। उसके बाद भगवान राम ने लंका की तरफ प्रस्थान किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है, क्योंकि यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। कोई ऐसा उपाय नहीं नजर आ रहा है जिससे इसे और आसानी से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। महाराज, यहाँ द्वीप पर बखलाच नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आगे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। इसका उपाय उन्हीं के पास जाकर पता चल सकता है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान राम महामुनि बखलात के से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि भी उनको देखते ही पहचान गए कि वो पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारण मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, हे महाराज, आपका कैसा यहाँ आगमन हुआ है? भगवान राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुनि, अब इसे कैसे पार किया जा सके, इसका कोई उपाय बताइए। बखलाज ने कहा कि श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, इसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। हे राजन, मैं आपसे इस व्रत को फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन आने पर कलश स्थापित करें। वो सोने, चांदी
तांबे या मिट्टी का हो तो अच्छा है। इस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डालें। फिर उसको ऊपर भगवान नारायण की प्रतिमा लगाएं। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। कलश को फिर से स्थापित करें। कलश का पूजन चंदन, सुपारी और नारियल आदि से पूजन करें। उसके बाद कलश के ऊपर धान और जौ रखें। धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। कलश को सामने बैठकर कथा पढ़ें और रात में जागरण करें। व्रत का पूरा लाभ पाने के लिए अखंड घी का दीपक जलाएं। उसके बाद द्वादशी तिथि में उस कलश को लेकर किसी नदी या जलाशय के पास लेकर फिर से स्थापित करें और विधि विधान से पूजा करें। कलश की स्थापना करने के साथ ही साथ दान आदि भी दें। मुनि बोले, आप इस प्रकार पूजन कीजिए, आपकी विजय जरूर होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, इस व्रत का सार सुनकर भगवान राम ने यह व्रत किया और रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की। साथ ही माता सीता को भी प्राप्त किया। इस व्रत को करने से इस लोक में विजय मिलती है, साथ ही परलोक में अक्षय बना रहता है। इस कथा से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइए। और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। राधे राधे।